अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये बीवी फ़ातिमा की तकरीर जो सुनेगा ये लाइक करे, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुंदर का वक्त है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। हज़रत अली जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फ़ातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, हज़रत फ़ातिमा रो रही है, आंखों से आंसू झारी है। और हज़रत अली देखते हैं कि फ़ातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और करीब में कपड़े रखे हैं कि इसको धोना है और करीब में पानी गर्म हो रहा है। अब हज़रत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोज़ाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फ़ातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते और अपनी बीवी फ़ातिमा से पूछते हैं, आखिर क्या मामला है? ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो, ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। हज़रत अली जैसे जैसे सवाल करते, फ़ातिमा को रोना और ज़्यादा हो जाता। हज़रत अली बहुत सवाल करते और फ़ातिमा धारे मार कर रोती है। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे तू क्यों रो रही है और सुबह में ये क्या हाल है कि पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही है, आखिर क्या मामला है? बस हज़रत फ़ातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा। हज़रत फ़ातिमा फरमाते हैं कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मेरे आकारे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ख्वाब में मेरे वालिद नबी को देखा कि वो किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। फ़ातिमा फरमाती है कि ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, तुम कौन सी चीज़ तलाश करते हो, तुम किसको ढूंढते हो? तो मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा कि फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, बेटी मैं तुझे ही तलाश करता हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शौहर अली से कहती है कि अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धारे मार कर रोते हैं। रिवायत के अंदर है कि हज़रत अली पूछते हैं कि ए फ़ातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? फ़ातिमा जवाब देती है कि अली, अपने शोहर से कहती है कि जिस तरह मेरे अब्बा की वफ़ात पर तुमने सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी तुम सब्र कर लेना। मेरी माँ बहनें, असल बात मुझे ये पता नहीं है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब से ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस रही है, हज़रत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ़ क्यों उठा रही हो? फ़ातिमा रोकर कहने लगती है, फ़ातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक़ अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊँगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धुल कर जाऊँ, अपने बच्चों को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। रिवायत के अंदर है कि हज़रत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं। अभी उनको खड़ा करते हज़रत अली रो रहे, फ़ातिमा रो रही, इतने में प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हज़रत फ़ातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। हज़रत अली रो रहे, फ़ातिमा रो रही, इनका रोना देखकर वो दो मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो दो मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। फ़ातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद तुम मेरे वालिद कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र के ऊपर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे थे, दोनों लाडले बच्चे थे। नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि ये मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चक्रा नज़र नहीं आएगा।
मेरे भाइयों सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा। ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है। अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता है कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने। हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब बैठा देती है। हज़रत फ़ातिमा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब बैठाती है और कहती है मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें। वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सुन्नत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसा अहली जन्ना, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में अगर सरदारन बनेगी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार भरे ज़ोरों उसके ऊपर है। अपने शोहर को करीब बैठाती है और पहला जुमला कहती है, हज़रत अली से कहती है, उनके शोहर हैं और करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुँह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुँह देखते हैं। हज़रत फ़ातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ़ होती होगी। फ़ातिमा कह रही कि मेरे शोहर मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमके मेरी वजह से कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी होगी। फ़ातिमा कहती है मेरे शोहर खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ़ कर दी। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ़ कर दे ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने ज़लील ना होना पड़े, मुझे मेरे वाली के सामने रुस्वा ना होना पड़े। ए मेरे शोहर मैंने तेरे हाथ में कोताही की, मैंने तेरे हाथ में गलत ही की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है। ए मेरे शोहर मुझे माफ़ कर दे। रिवायत में है कि अली धारे मार कर रोने लगते, धारे मार कर रोने लगते, फ़ातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहते हैं फ़ातिमा तू गम मत कर, आज फ़िक्र में करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रो कर कहते हैं कि फ़ातिमा मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई। मेरे भाइयों रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धारे मार कर रोती है और दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फ़ातिमा कहती है मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरका करके कहती है, हर हुसैन की तरफ इशारा करती है कि अली जिसके साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब यह बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ये मेरे शोहर, हज़रत अली से कहती है कि मेरे शोहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हज़रत अली बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है, तू कहती है किसी को ना बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा इशारे से कहती है कि नहीं। हज़रत अली कहते हैं आखिर वजह क्या है। हज़रत फ़ातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। ज़िंदगी में किसी ने मर्द ने मेरे वदल को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई मेरे वदल को ना देखे, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह ना उठाए। मेरी माँ बहनें आज इसी बात पे हमें शर्म आती है। आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि भाई पर्दा कर लो और हमारे जवानों से कहा जाए कि चेहरे पर दाढ़ी रख लो, तेरा चेहरा ऐसा बना दी जो तेरे नबी का था, तो मेरे भाइयों हमें पसंद आता है। मेरे भाइयों हमारे जवानों से पूछा जाए कि भाई चेहरे पर दाढ़ी रख लो, हमारी माँ बहनों कहो पर्दा कर लो, मेरे भाइयों यह हमें पसंद नहीं आता। बताओ अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फ़ातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फ़ातिमा की आखिरी वसीयत है कि ज़िंदगी में किसी मर्द ने मेरे वदल को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई मेरे वदल को ना देखे। रिवायत के अंदर है कि ये 3 बातें कहकर फ़ातिमा एक अजीब और गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है। आखिरी जुमला हज़रत अली से कहती है कि अली आज मैंने रोज़ा रखा है,
मेरे भाइयों सुनो, हज़रत फ़ातिमा कहती है कि अली आज मैंने रोज़ा रखा है, ख्वाब में मेरे वालिद मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि शहरी अली के दस्तरखान पर करना, इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहकर फ़ातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। रिवायत के अंदर मेरे भाई असल बात मुझे ये पता नहीं है कि आखिरत का मामला बड़ा ख़तरनाक मामला है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है। रिवायत में वो अजीब व गरीब मंजर था। जब फ़ातिमा जनाजा उठा 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था, उस वक्त पूरा मदीने ने गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उनकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में जब उनके घर जनाजा उठता है, दर्द एक पाए को अली ने अपने कंधे पर है, दूसरे पाए बड़े बेटे हजरत अपने कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को हजरत उन्हें कंधे पर रखा, उसका पाया देने वाला मौजूद नहीं। अली इंक करते हैं। अचानक साहबी सामने से नजर आते हैं जिनका नाम हम सबके हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो वहाँ पहुँच जाती। अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कंधा देते हैं। ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है कि वो मासूम बच्चे रो रहे, वो अली रो रहे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रो रहे। रिवायत के अंदर है कि वो कब्र जहाँ कब्र को खोदा गया था, अब उस कब्र के अंदर फ़ातिमा को रखना है। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, जब उस कब्र के अंदर फ़ातिमा को रखना होता है, हसन और हुसैन जो मासूम बच्चे अपनी माँ को जब कब्र में रखने जाते हैं तो बेचे लोकड़ तड़पने लगते हैं जैसे कोई मछली बगैर पानी की तड़पती है। हज़रत अली की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़ा मुबारक तर हो चुका। हज़रत अली रो रहे, वो मासूम बच्चे रोते। उनका रोना देखकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मंज़र को। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जब हज़रत फ़ातिमा के जनाजे को रखने जाते हैं तो कब्र के साथ में बात करना शुरू करते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, ये कब्र तुझे मालूम है किसका जनाजा लेकर आए? इसलिए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से बर्दाश्त नहीं होता। वो मासूम बच्चे रोते हैं। वो अली कैसा बहादुर आज अपनी आंखों से आंसू बहाता है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, ए कब्र, या कब्र अतदरी मनिल लज़ी जिना बिहा इलैका, या कब्र अतदरी मनिल लज़ी जिना बिहा इलैका, हाज़ी बिन्तु रसूलिल्लाह, हाज़ी ज़ौजतु वलिय्यिन, हाज़ी उम्मुल हसनैन। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, ए कब्र तुझे मालूम है किसका जनाजा लेकर आए? इसलिए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से बर्दाश्त नहीं होता। वो मासूम बच्चे रोते हैं। वो अली कैसा बहादुर आज अपनी आंखों से आंसू बहाता है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, कब्र तुझे मालूम है किसका जनाजा है? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता। ये उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता। ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता। रिवायत के अंदर है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी जनाजे को रखते, ये जुमला कहते हैं, कब्र के अंदर से आवाज़ आती, कब्र के अंदर से आवाज़ आती, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, हाज़ा लई सबैतु नसबिन वला हसबिन। ए अबू ज़र, यहाँ ख़ानदान मत गिनाओ, यहाँ ख़ानदान और रिश्ते मत गिनाओ, यहाँ तो ये बताओ अच्छे अमल करके कौन आया और बुरे अमल करके कौन आया। मेरे भाइयों, ये जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था, ये फ़ातिमा के लिए नहीं निकला था, ये फ़ातिमा के लिए नहीं निकला था। हज़रत फ़ातिमा बख्शाई खुदा की बंदी है। हमारे नबी ने बशारत है कि वो जन्नती है। लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए निकला था कि जब कब्र के सामने तुम्हारा जनाजा आ गया, अब ये मत बताओ तुम्हारे पास बंगला था या गाड़ी थी, तुम कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तुम किस ज़मीन पर रखते थे। अब खुदा को कोई परवाह नहीं। अब तो ये बताओ खुदा के रसूल को मान कर आए हो या ना फरमानी करके आए हो। अगर मान कर आए तो जन्नत का पाग है, और मेरे भाइयों ना फरमानी करके आओ तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो जहन्नम से गड़ो भी से गड़ाए। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब की अज़ाब कब्र से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, सच्ची बातें खास करके मैं अपनी माँ बहनों से कहता, आज हमारी माँ बहनें जब आपस में जमा होती हैं, दुनिया की बातें होती हैं, खीबत होती हैं, चुगली होती हैं, आपस का हसद और अदावत निकाली जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, आज आखिरत के तज़किर हमसे ख़त्म हो चुके हैं। आज मौत और मौत के तज़किर हमसे ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खरदवे तबू का मौका होता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि उस्मान तुम कितना माल ला सकते हो। हज़रत उस्मान इतना माल लाते कि हमारे नबी को कहना पड़ता, उस्मान बस करो, तुमने खुदा के रास्ते में बहुत कुर्बानी दे दी। और फिर हमारे नबी कहते, उस्मान को करीब बुलाते, तुमने खुदा के रास्ते में इतना माल दिया कि खुदा तुमसे इतना खुश हो गया कि अगर तुमसे कोई गुनाह होगा तो खुदा तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा।
میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا۔ عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جاتا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام پاس سے بڑی بڑی قربانیاں۔ میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ حضرت فیض عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امین المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتیٰ تبل لنخیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ پوچھتے تھے، لوگ اگر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من حذر، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے ہو، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر جواب دیتے تھے کہ میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان القبر منزل من منازل خرا فإن جانہ فما بعد اشہد من وإن لم ینج من فما بعد اشہد من۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میری ماں بہنیں اس کو سنیں، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں سوچو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتے ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو پکا اور سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے۔ میرے دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، یہ ویڈیو آپ کا پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے گا تو اس کے لائک کرے، اس نمبر پہ کال کیجیے 8874380607، یہ میں نے نمبر آپ کو کمنٹ میں دے دیا ہے۔